हेलो बच्चों, ये करेंगे हम इस वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ की एप्लीकेशन में हम कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। एक कंडक्टर है जो इनफाइनाइटली लॉन्ग है। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम करते हैं। हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर है इनफाइनाइटली लॉन्ग, इसको चलो ऐसे बना लेते हैं, बहुत ब्रीफ होता है वैसे आपके लिए। ये इन्फिनिटी पे है, इधर भी इधर भी। अब इन्फिनिटी का मतलब पता क्या होता है, तो मैं आपको ये भी समझाता हूँ। देखिए इसमें जो चार्ज क्या है, हम पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज कुछ भी ले सकते हैं। चार्ज कंडक्टर है, अब फील्ड हमने निकालनी है इसकी। इस पॉइंट पे, ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस r। इन्फिनिटी का मतलब ये है कि जो इसकी लेंथ है, इन्फिनिटी एज सच तो कुछ नहीं है, पता ही नहीं कितना लंबा है। तो हम जो इन्फिनिटी हमारी फिजिक्स में यूज होती है कि जिस पॉइंट में हमने निकाला ये इस डिस्टेंस से 4-5 गुना 10 गुना लंबा हो, अगर यहाँ खड़े हैं तो हमें उसका एंड दिखाई नहीं दे रहे, तो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसकी फील्ड निकालनी है, हमने ई निकालनी है। ये है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ के लिए हमारे स्टेप्स क्या हैं, पहले तो हम स्टेप्स देखते हैं कि यहाँ पे हम फील्ड कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है गॉसेस लॉ में, स्टेप्स क्या होते हैं गॉसेस लॉ, स्टेप्स ऑफ गॉसेस लॉ। To choose closed symmetrical surface, symmetrical surface चूज करना है, closed, उसको हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। So that E and theta are सिमेट्रिकल। ठीक है, ई और थीटा की सिमेट्री के लिए हमने एक सरफेस चूज करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्टेप होता है फाइंड ई डीएस। तीसरा स्टेप फाइंड चार्ज inside the surface। चौथा है हमारा अप्लाई गॉसेस लॉ, ये वाला। ये हमारे स्टेप्स हैं। इसके लिए देखिए सबसे पहले इसका चार्ज कितना है, चार्ज हमें पता नहीं, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो हम क्या करेंगे, हम चार्ज जो इसका अज्यूम करेंगे दैट इज लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको कहेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ। सिंपल है, 1 मीटर लेंथ, अगर 1 मीटर है तो हमने लैम्डा ले लिया, 2 मीटर 3 मीटर किसका भी निकालना, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर जाएंगे। अब यहाँ पे हमने जो हमारा गॉसेस लॉ लगा रहे हैं, गॉसेस लॉ के लिए सिमेट्रिकल सरफेस, क्लोज सरफेस, इसके लिए हमारी ऑप्शन है, अगर ये हमारा कंडक्टर है, सपोज करो यही कंडक्टर है, मैंने यहाँ पे चूज कर लिया एक स्फीयर, हमारे पास स्फीयर भी क्लोज सरफेस है। अब इसकी देखते हैं सिमेट्री, यहाँ पे R है, E ऐसे आएगा दोनों तरफ, देखिए। अब अगर E देखें हम, यहाँ पे E की वैल्यू अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। यहाँ पे अगर सरफेस एक लें छोटा तो थीटा अलग होगा, यहाँ पे थीटा अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे थीटा अलग होगा। हर पॉइंट पे ई और थीटा वेरी करेंगे अगर हम क्लोज सरफेस जो है गॉसियन सरफेस स्फीयर लेते हैं। तो ये
हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन है इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, हर पॉइंट पे हमें EDS कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसके लिए, दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हम लेंगे जो गॉसियन सरफेस है, सिलेंडर। अब देखिए मैं सिलेंडर लेता हूं, ये E जा रही है, ये सरफेस क्लोज्ड है, ठीक है। अब यहां पे देखिए जो कर्व सरफेस है, सिलेंडर हमारा कैसा होगा, ये एक मिनट सिलेंडर भी दिखा देता हूं। ये देखिए सिलेंडर है, बीच में कंडक्टर है, यहां पे जो E जाएगी जस्ट लाइक राउंड हेयर ब्रश होता है ना, उसकी तरह यहां से सेंटर से, ये कोएक्सियल सिलेंडर है हमारा गॉसियन सरफेस, कौन सा है, कोएक्सियल सिलेंडर। यहां से ये आ रहा है, सब तरफ डिस्टेंस आ रहा है, E सिमेट्रिकल होगी, फिर थीटा भी सिमेट्रिकल होगा, और इस कर्व सरफेस पे ये वाला जो सरफेस है, यहां पे इस पूरी लेंथ पे हमने इसकी ये ले लेते हैं H। सिलेंडर की हाइट कितनी है हमारे पास, H हाइट तक हमारी ये क्लोज्ड सिलेंडर है। हम, क्योंकि गॉसियन सरफेस हमेशा हमारा क्लोज्ड होना चाहिए, एक भी होल होगा तो वो गॉसियन सरफेस नहीं होगा, क्लोज सरफेस नहीं होगा। हमारा क्लोज सरफेस क्या होता है, जिसमें हम अगर बल्ब अंदर जगाएं तो उसकी लाइट बाहर नहीं आनी चाहिए। तो ये हमारा आ गया क्लोज सरफेस, यहां पे ऐसे ले लिया, ये देखिए, तो क्लोज सरफेस लिया तो सबकी तरफ हमारा सेम है, E और थीटा सिमेट्रिकल हो गया। यहां थीटा कितना आ रहा है, 0। E और थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड, अब एरिया वेक्टर इसका कैसे होगा, ऐसे, E भी ऐसे, थीटा इक्वल्स टू 0, E इज सिमेट्रिकल, ठीक है। दूसरा ये हो गया हमारा सरफेस 1, इस सरफेस का नाम हमने रखा 1, और एक ये 2 है और एक ये 3 है। अब इन सरफेस पे देखिए E तो इसके पैरेलल है, और जो एरिया वेक्टर है, अगर एरिया वेक्टर लें रेडियली आउटवर्ड, थीटा इज 90, हियर द थीटा इज आल्सो 90। तीनों सरफेस हमने देख लिया, थीटा और E निकाल लिया, इस हर एक पॉइंट पे थीटा 90 है, हर एक पॉइंट पे थीटा 90 है, हर एक पॉइंट पे थीटा 0 है इस कर्व सरफेस पे। सो हमारा गॉसियन सरफेस कौन सा आया, गॉसियन सरफेस इज कोएक्सियल सिलेंडर। ठीक है जी, ये तो आ गया हमारा गॉसियन सरफेस। अब दूसरा स्टेप हमारा होता है, पहला स्टेप था हमने गॉसियन सरफेस, क्लोज सरफेस, सिमेट्रिकल सरफेस चूज करना है, वो हमने कोएक्सियल सिलेंडर कर लिया। अब हमने ये फाइंड करना है क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ EDS। इसके लिए हमारे 3 सरफेस आए, S1, यहाँ पे EDS cos 1 का 0 है, प्लस S2 EDS cos 90 आएगा, तीसरे में S3 EDS cos 90। cos 90 0 है, इसलिए ये दोनों 0 हो गए, तो हमारा इसकी वैल्यू क्या आ रही है, EDS इक्वल्स टू E cos 0 1 है, DS क्या होगा 2 पाई RH, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज
यहाँ तक अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे ds की तो 2 पाई आर एच होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये हमारी ये कैलकुलेशन होगी। अब तीसरा पॉइंट होता है हमने इस क्लोज सरफेस में कितना चार्ज है वो कैलकुलेट करना है। तो वो चार्ज कितना होगा हमें पता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा। तो यहां पे h है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है हमारे पास, लैम्डा। इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। तो चार्ज फॉर लेंथ h इट इज लैम्डा h, q इक्वल्स टू लैम्डा h। ये चार्ज आ गया हमारा। अब अगला स्टेप क्या होता है, हमने जो ये देखिए ये स्टेप अपने याद कर लो। अगर आपने स्टेप आपको पता है तो आप इजीली ये डेरिवेशन कर सकते हो। 3 स्टेप हमारे हो गए। 3 स्टेप में सबसे पहला स्टेप गॉसियन सरफेस, हिट एंड ट्रायल से गॉसियन सरफेस हमने कोएक्सियल सिलेंडर लिया। उसके बाद उसके सिलेंडर के सर्फेसिस देखे। 3 सर्फेसिस में हमने थीटा देखा और ई देखा। कर्व सरफेस पे थीटा 0 आया, ई और थीटा में हर एक पॉइंट पे ई सेम था, थीटा सेम था। जो इसके ये वाले फेसिस थे वो परपेंडिकुलर था थीटा, इसलिए वहां पे 0 हो गया। ठीक है, ईडीएस 0 हो गया। एक में हमने निकाला 2 पाई आर एच, ई 2 पाई आर एच आ गया। किसकी वैल्यू आई, क्लोज सरफेस ईडीएस की। उसके बाद हमने सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना है, हमें ये पता है इनफाइनाइटली लॉन्ग है, लेकिन हमारे पास एक लैम्डा है, जो लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ और लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर सिलेंडर की हाइट h है तो उसकी लेंथ या हाइट जो मर्जी कह दो, उसमें चार्ज कितना होगा। एक यूनिट में लैम्डा है तो h यूनिट में कितना होगा, लैम्डा h। चार्ज निकाल लिया और अगला स्टेप आएगा हमारा टू अप्लाई गॉसेस लॉ। यहां पे हम गॉसेस लॉ करेंगे अप्लाई। ये हमारा 4th पॉइंट, अप्लाई गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा गॉसेस लॉ हमारा, यह आएगा ईडीएस ये वाला। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास है E 2 पाई आर एच, क्यू की वैल्यू लैम्डा एच, एच कैंसल, E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन आर। दिस इज द वैल्यू ऑफ E। अब E कहां पे है, जहां पे पॉइंट P है, और P पॉइंट कहां पे है, सरफेस पर। E सरफेस पर आएगा और उसकी वैल्यू ये आएगी। एंड दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉ, गॉसेस लॉ, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। ठीक है, ये हमारा जो है बोर्ड के लिए, +2 बोर्ड्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस नेक्स्ट वीडियो पे मैं इसके बेस पे एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल करवाऊंगा और उसका लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में होगा। थैंक यू वेरी मच।